हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं तालीमी निज़ाम के हवाले से। हम देखते हैं स्पेसिफ़िकली जब मैं बीएस करके या एमएस करके आगे आई हूँ तो मुझे अब लगता है जितना भी सिलेबस अगर पढ़ती जाऊँ और कुछ ऐसी बुक्स जो हैं हमारे सिलेबस में लगवाई जाती हैं जो बहुत पुरानी होती हैं और जब भी हम उनको पढ़ते हैं तो मुझे लगता है हमारे टीचर्स भी जो है ना उसको उस वहाँ से नहीं पढ़ाते हैं, बाकायदा तौर पर प्रॉपर रिसर्च करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं या कहते हैं कि वो थोड़ी सी पुरानी होगी है, उसमें बाकायदा तौर पर उस तरह से चीज़ें शामिल नहीं है जैसे होनी चाहिए। जो भी चीज़ें इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट कर रही होती हैं वो सब चीज़ें उन किताबों में शामिल नहीं हैं। हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो कहाँ जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से भी होते हैं जो इंटर्नशिप के लेवल पर जब आते हैं तब आकर वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। इवन जॉब में आकर उन्हें तकरीबन मेरा ख्याल है 6 माह नहीं तो साल तो कम अज़ कम लग जाता है जितने भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उसको देखने के लिए। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं क्या वो सिर्फ हमारे थेरेटिकल वर्क पे फोकस कर रहे हैं जब उनको पता है कि हमने आगे प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है, किस तरह से हम इसको आगे लेकर चलेंगे, बच्चों को किन परेशानियों का सामना होगा, फिर भी हम कैमरा हैंडलिंग नहीं सिखाते हैं, बच्चों को बताया नहीं जाता कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो उनको देखना है। ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत ही प्यारी उस्ताद और सीनियर लेक्चरर हैं साइमा इकबाल साहिबा जो कि राइटर भी हैं, रिसर्चर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैम हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं और आप दूसरा ये कि बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। फर्स्टली तो मुझे पता है कि आपका स्केड्यूल थोड़ा सा टफ होता है लेकिन फिर भी आप मेरे लिए टाइम निकालती हैं, हमारे लिए टाइम निकालती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। और सेकेंडली ये कि मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने टीचर्स के साथ ना सीट शेयर कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली, और ये बहुत बड़ी बात होती है और आपकी दुआएं ही हैं हमारे साथ। मैं हमेशा से कहती हूँ मैम आपकी दुआएं हैं। तो मैम अगर हम आगे बढ़ें और बात करें इस हवाले से कि आपको माशाल्लाह से बहुत टाइम हो गया इस पर काम करते हुए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप हमें सिखाती रही हैं, ये किताब नहीं, ये नोट्स ले लिए जाएँ, आप इन पर फोकस ना करें, आप खुद देखें, आप रिसर्च स्टडीज़ पढ़ें, आप केस स्टडीज़ पढ़ें, आप अपनी पढ़ाई पर खुद फोकस करें, आपको करना चाहिए। ये सब चीज़ें एक तरह से हमें आपने सिखाई हैं कि आप उन किताबों पे ना रहें, वो लिख कर पीछे चली गई या आपने ट्रेंड के साथ चलना है। तो मैम इस सारी चीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अच्छा देखिए इकरा, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमें अपने सिलेबस को वक्त के बदलते तकाज़ों के मुताबिक तब्दील करते रहना चाहिए। जी मैम। ठीक है, वक्त के तकाज़े देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच के, अगर हम 90s की बात करें तो वो दौर और था, 20s में आ जाए तो आप देखें कि वो आगे और दौर आ गया। ठीक है, तो सब कुछ चेंज हो रहा है, अब तो डिजिटल है सारा कुछ, तो हमें बदलते तकाज़ों के साथ हमें सिलेबस बदलना है। आप देखें कि जैसे हम अगर बात करें, हम मास्टर्स प्रोग्राम अब तो खैर बंद हो गया, तो रन कर रहे थे 1971 से जो है वो ऑलमोस्ट 71 या 73 में उसका सिलेबस बना था। 1973 जी में? जी, Oh my God, 1973 में एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, 100 साल हो गए हैं। इसमें, और वही हम सिलेबस लेके चलते रहे। ठीक है, हमने कई दफ़ा जो है वो कहा भी कि जो है वो इसको सिलेबस को अपडेट किया जाए, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ, अल्टीमेटली प्रोग्राम जो है वो बंद हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए कि हमारे सिलेबस में जो कमी है वो थ्रेटिकल हम चीज़ें बहुत पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं सिखाते। मैम इस बात से एग्री करती है ना आप? जी, मैं बिल्कुल बच्चों करती को हूँ। सिखाते हैं हम नहीं सिखाते, देखिए किसी भी अदारे में हम नहीं सिखा रहे। हमें चाहिए, देखिए आप अगर हम दूसरे ममालिक का सिस्टम देखें, जो तालीम का निज़ाम देखें, तो वहाँ पे ये देखें कि जैसे छोटे बच्चे हैं उनको सबसे पहले जो एक प्रैक्टिकल लाइफ है उसके बारे में सिखाया जाता है। अपने आप अपना ड्रेस कैसे चेंज करना है, अपना जो है वो अपने रूम को कैसे क्लीन रखना है। ठीक है, वहाँ पे उस वक्त तक बच्चे, छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, 3 साल से ऑनवर्ड जो है, उन बच्चों को उस वक्त तक ऑफ नहीं होता जब तक कि अपना वो पूरा मेस क्लीन नहीं कर देते क्लासरूम का। ठीक है, इसी तरह से उनको मतलब हाथ धोने के तरीके और ये, लेकिन हमारे तरबियत दी जाती है। जी, तरबियत दी जाती है। और हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को शुरू से इतने बड़े बड़े बैग्स थमा दिए जाते हैं जो कि उनके वजन से भी ज़्यादा भारी होते हैं। ट्रूली। ठीक है, और वो बच्चे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो बच्चे वो बोझ नहीं उठा सकते। तो कहने का मकसद यह है कि हमें शुरू से ही इस तरह का निसाब तरतीब देना है कि जिसकी हम आहंगी हो ऊपर तक, हायर एजुकेशन तक, और उसमें तरबियत का एलिमेंट लाजमी शामिल हो, और तरबियत के एलिमेंट के साथ साथ उसमें प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाए स्टेप वाइज। हर क्लास में कोई ना कोई एक छोटा सा हुनर,
छोटा सा हुनर सिखाया जाए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए, इस तरह का सिलेबस तरतीब दिया जाए कि हर क्लास में बच्चे को कोई ना कोई हुनर सिखाया जाए कि वो आगे, जैसे आपने बात की कि इंटर्नशिप जब करते हाँ हैं जी। या प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उनको 6 मंथ्स या 1 साल लग जाता है चीज़ें सीखने में। तो क्यों ना वो तालीमी अदारों में ये चीज़ें सीखे। अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है या किसी भी फील्ड में वो जा रहा है, तो उसको वो तालीमी अदारों में वो चीज़ें सीखनी चाहिए। तो हर सेमेस्टर में या हर साल शुरू से। और सबसे बड़ा हमारा पता है क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा सिलेबस जैसे मैंने पहले भी कहा, हम आहंगी नहीं है, एक जैसा नहीं है, यकसा तलीमी निसाब नहीं है। प्राइवेट अदारों का और है, सरकारी अदारों का और है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो हम प्राइमरी सतह पे पढ़ रहे हैं उसका सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। इसी तरह से फिर उसका मतलब आपस में कोई लिंक ही नहीं है, वो हम कुछ और पढ़ रहे हैं, सीरियसली, ठीक है। और फिर इसी तरह से हम आगे चल के आप देखें कि FA FSC लेवल पे हम जो है वो और तरह का सिलेबस पढ़ते हैं। फिर आगे चल के फिर हमारी बिल्कुल फील्ड चेंज हो जाती है, हम BS की तरफ चले जाते हैं या जो भी डिग्री हम लोगों ने वो करनी होती है, बच्चों ने उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन आप इन सारी चीज़ों में देखें कहीं पे भी प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और उसकी एक वजह ये भी है कि जैसे सरकारी अदारों में लैब्स की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। तो ये भी वजूहात है, लेकिन ये है कि अब आज के दौर में इन वजूहात को हम ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है मैम, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हम स्पेसिफिकली देखते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हम कह सकते हैं अगर हमने मैथ मीडिया पढ़ा हुआ है तो हमने जिस यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से पढ़ा है, हमारा मेल जो है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, FC है, BNU है, हम उनके साथ मेल नहीं खाता है। हमारी टोटली एक तरह से हर चीज़ डिफरेंट है। हमारे पास वो स्टूडियो अवेलेबल नहीं है, हमारे पास वो सोसाइटीज़ नहीं बनी हुई। जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुद बच्चों को स्पॉन्सर करती हैं या वो फंडिंग करती हैं उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। हमें सब चीज़ें अपनी एंड पर खुद करना होती हैं, और फिर जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं हमें कुछ भी नहीं आ रहा होता। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बच्चों में वो हुनर तो होता है लेकिन प्रैक्टिस से ही मुझे लगता है कि वो हुनर डेवलप होता है, और वो हमें प्रैक्टिस की स्पेस ही नहीं दी जाती है मैम। तो हमें पता है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो मेजर यूनिवर्सिटी आ जाती है जहाँ पे हमने आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आना होता है, उन यूनिवर्सिटीज़ में ये रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर हम अपने तालीमी निज़ाम पर खर्च नहीं कर रहे हैं तो मैम हम फिर कहाँ खर्च कर रहे हैं? अच्छा देखें, तालीमी निज़ाम पे खर्च करने के हवाले से आपने बात की है, तो हमारी बाकी वर्ल्ड में, आप वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो उसमें यह है कि तमाम दुनिया अपना जितने भी दुनिया के ममालिक हैं वो अपना GDP का 4% कम से कम, ये मिनिमम है, वो अपना जो है वो एजुकेशन पे लगाते हैं। लेकिन हमारा जो हर साल बजट होता है वो मैक्सिमम भी अगर एक्सीड कर जाए तो वो 1.7%, ठीक है, उससे एक्सीड नहीं करता। तो अब ये देखें, और फिर वो जो 1.7% है उसमें देखेंगे जो टीचर्स हैं या जो बाकी मुलाजमीन हैं उनकी सैलरीज भी इसी 1.7 से जानी है, ठीक है। अदर फैसिलिटीज़ भी हमने इसी 1.7 से ही प्रोवाइड करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे? ज़ाहिर है रिसोर्सेज की जो है वो कमी होगी, ठीक है। और एक और चीज़ भी है, अब देखिए कि अगर इस 1.7 को, ठीक है हमने माना कि 1.7% हमें बजट मिलता है, लेकिन अगर इस 1.7% को भी हम सही मानों में, अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर अगर सही मानों में उसको यूटिलाइज़ करे तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हमारा फोकस बेसिकली असल में हम टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे ये प्राइवेट अदारे हैं, ठीक है, आपने प्राइवेट अदारों की बात की, उनमें और सरकारी अदारों में बड़ा डिफरेंस होता है। अब लोग प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे उन पे वेल इस्टेब्लिश स्टूडियोज़ होते हैं, वेल इस्टेब्लिश लैब्स होती हैं, ठीक है। तो लोग बच्चे वहाँ पे जाना शुरू, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो वहाँ जा सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं, देखिए हमारे गुर्बत का क्या लेवल है, मैक्सिमम लोग जो है वो गुर्बत में गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। और अब वो गरीब लोग तो वहाँ नहीं जा सकते उन फैसिलिटी। अब वो फिर डिफरेंस भी आ जाता है, उन तलीमी अदारों से पढ़े हुए एक्सपोजर डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि वो फोकस करते हैं बच्चों को, चलो कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हमारे सरकारी अदारे भी किसी से पीछे नहीं है, ठीक है, क्योंकि टीचर्स कॉम्पिटेंट वहाँ पे मौजूद है, लोग कॉम्पिटेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, PhDs की हुई हैं लोगों ने, लोग करना चाहते हैं। लेकिन उनको अगर अच्छे से फैसिलिटेट किया जाए और उसको सारा अच्छे तरीके से जो है वो सारा एक प्लानिंग के तहत जो है वो पहले ही लैब्स बना दीजिए। अगर कोई डिपार्टमेंट शुरू करना है तो पहले उसकी एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट, उस डिपार्टमेंट को शुरू ही तब किया जाए
जब आपके पास पूरी सहूलियात मौजूद जी हो। पूरी सहूलियात मौजूद है, जब पूरी सहूलियात ही मौजूद नहीं है तो मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंट्स को शुरू नहीं करना चाहिए। तो ये पॉलिसी मेकिंग पर काम करना चाहिए पहले हमें, किसी भी कोर्स को लेकर आने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इदारे में। जी जी। अच्छा, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से आपने बड़ी अच्छी बात की। पॉलिसी मेकिंग के हवाले से मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी कि देखें, जैसे आप अगर डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल आपने पढ़ा है, ठीक है, आपको मेडिकल की चीज़ों का बेहतर तरीके से पता होगा, मुझे नहीं पता होगा। अब ठीक है, अब मैं एक टीचर हूँ या प्राइमरी लेवल का एक टीचर है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो लोग हैं जो बड़े बड़े अदारों से पढ़े हैं या बाहर से पढ़ के हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या है और देही इलाकों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दूर दराज इलाकों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, किस तरह के टीचर्स चाहते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट को उन लोगों को जो कि इस जो है वो तालीमी निज़ाम से वाबस्ता है, तालीम से वाबस्ता है, उनको पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाए, उनको ज़रूर शामिल किया। आप देखें कि अगर उन लोगों को शामिल किया जाए तो जितना अच्छे तरीके वे आउट्स वो आपको बताएंगे, और अपनी, क्योंकि उन्होंने इतने साल उसमें गुजारे होते हैं, जो क्योंकि और वो लोगों में रह रहे होते हैं, ठीक है, वो आपको वो जो तरीके बताएंगे वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो पॉलिसी मेकिंग में आपको टीचर्स को शामिल करना है, क्योंकि पढ़ाना उन्होंने वो साथ लेकर चल रही है, उनको ट्रेंड्स का पता है। ये नहीं है कि आप 70s में बना हुआ जो सिलेबस है वो अब आकर पढ़ा रहे हैं आप, तो बच्चे क्या ही सीखेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आपने सीखा। और दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि हमारे पॉलिसी मेकिंग के साथ साथ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी तो उसमें था कि 22.8 मिलियन बच्चे 5 से 16 साल की उम्र तक जो है वो स्कूल नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो फिर जाके आगे जो है वो तकरीबन 60% बच्चे तालीम मुकम्मल ही नहीं कर पाते। तो ये हमारे कुछ सोशल बैरियर्स हैं, कुछ कल्चरल बैरियर्स हैं, कुछ इकोनॉमिक बैरियर्स हैं। तो जिन सब बैरियर्स पे हमें मिलजुल के काम करना है, और हमें उन सारे फैक्टर्स को देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे नहीं जा रहे। हमें गुर्बत को कम करना है, और बाकी अगर एक स्पेसिफिक माइंड सेट है, कुछ देहातों में, दूर दराज इलाकों में लोग आज भी बच्चों को या ख़ास करके बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाना चाहते, हमें उन फैक्टर्स पे भी काम करना है। काम हो रहा है लेकिन हमें मज़ीद उस पर काम करना है ताकि हम इन मसाइल का हल कर सकें, ताकि हम भी 100% लिटरेसी रेट जो है वो उसको अचीव कर सकें। लेकिन ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जैसे हम उसकी बात करते हैं कि सब चीज़ें इस तरह से है कि हर सोसाइटी में जितनी भी क्लासेस हैं उनको प्रॉपरली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है। उनमें से मुझे लगता है तालीमी निज़ाम पर उस तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड नेशन की तरफ जाएँ तो हर बच्चे को अगर वो सहूलियात मुयसर होगी, हर बच्चे को हम कहते थे इंटरनेट की प्रॉपर सहूलियात मुयसर होगी, या फिर वो किताबें या फिर वो जो भी लैब्स ग्राउंड्स रियलिटी जो हैं अगर वो उनको प्रोवाइड की जाएंगी तो ही होगा। इसमें हम सिर्फ ये नहीं कहते कि जो सिर्फ प्रैक्टिकल फील्ड मैथ्स मीडिया में जा रहा है, बहुत सारे स्पोर्ट्स के इस तरह से लोग हैं उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, और वो सिर्फ उन एक्सपेंसेस की वजह से वो नहीं आगे जा पाते हैं। और अगर हम कहते हैं कि हमारा नौजवान नस्ल के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो उनको वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ना वो अच्छे से प्रोवाइड की जाए। मैम ऐसे ही है? जी बिल्कुल, इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी ज़रूरी है। जैसे हम प्राइवेट सेक्टर की और उनकी बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो देखिए अगर यकसा सेम सिलेबस हो, अब आप देखें जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सिलेबस डिफरेंट है, ठीक है। अब जो सरकारी, अब काफ़ी हद तक इस पर गवर्नमेंट काम तो कर रही है, हमारे प्रेजेंट जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी इस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग पे, ई लर्निंग पे और इन चीज़ों पे जो है वो फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन यह फिर भी अभी कमियां हैं, उनको दूर करने में हमें हालांकि शुरू से अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए था। हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है, पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपने जो है उन रिसोर्सेज में रहते हुए हम अपनी एजुकेशन को जो है वो उस पर फोकस कर सकते हैं। और अगर, क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट लेवल पे होना है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो और सबको इक्वल फैसिलिटीज़ मिले और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बेहतर हो रहे हैं पहले से और काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। मैंने देखा जैसे हम खुद हैं, मैं कहती हूँ कि बहुत पोटेंशियल मौजूद है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट टीचर्स के अंदर, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि हमेशा जो है वो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, क्यों, उसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ का
फुकदान, वो फुकदान मतलब है, हाँ, हमारे ठीक है? यूनिवर्सिटी जो सरकारी है उसमें फुकदान है और वहाँ पे ज्यादती है। जी, वहाँ पे ज्यादती है, ठीक है? तो फिर बच्चे खुशी खुशी वहाँ पे जाते हैं, ठीक है? ये ज़ाहिर बात है, क्योंकि हम बहुत सारे, आपके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी आती होंगी जब प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं उनके लास्ट पर आकर वो ये सोच रहे होते हैं कि हम कैमरा कैसे मैनेज करें, हम एडिटिंग बिल्कुल कैसे ऐसे ही करें, है। हमें सिखानी, हमें आती नहीं है, हम फ़ोन पे कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन पे वो अच्छे रिजल्ट्स उस तरह से नहीं जी, मिल बिल्कुल सकते ऐसे ही। हैं, क्वालिटी कैसे मैनेज करनी, इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं ना कि जी, बिल्कुल। आपको उस टाइम पर जब हम ग्रुप्स में काम कर रहे होते तब हमें फील होता है कि इसके पास ये चीज़ की कमी है। आपके पास भी ऐसे बहुत सारी बच्चियाँ आती होंगी ना? जी, बिल्कुल ऐसी ही बच्चियाँ देखे, बहुत सारी बच्चियाँ उनके पास कभी मोबाइल भी नहीं होता। अब तो खैर हर बच्चे के पास हाँ जी। सस्ते मोबाइल टेक्नोलॉजी क्योंकि अब ज़रूरत एक तरह से बन जी, गया एक है। ज़रूरत बन गई है। पहले तो बच्चों के पास टच मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, ठीक है? बच्चों के पास बहुत सारे वसाइल, अब तो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो गई। बच्चों को फिर मोबाइल पे ही बच्चे एडिटिंग भी कर लेते हैं, मोबाइल पे सारे काम कर लेते हैं। लेकिन वही बात है कि जो प्रोफेशनल चीज़ है वो प्रोफेशनल इक्विपमेंट पे होती है, ठीक है? तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो हर अदारे में मौजूद होने चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि हर बंदे को वही जैसे इक्वल फैसिलिटी है। देखिए, अल्लाह ताला ने तो कोई डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं ना पैदा किया। अब ये तो हमारी सोशल क्लासेस है कि हमने डिस्क्रिमिनेशन बना दी है, ठीक है? मैं कहती हूँ कि हर एक को एक जैसी फैसिलिटीज़ मिले, हर बच्चे का राइट है। और जब वो पढ़ के निकले, हर सेमेस्टर में बच्चे को थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल जरूर कुछ नया सीखने को मिले कुछ हर नया सेमेस्टर सीखने में। के साथ। और इस तरह से सिलेबस प्लान किया जाए कि हर सेमेस्टर के सिलेबस के साथ वो डिफरेंट चीज़ सीखे। और जब वो 8 सेमेस्टर्स के बाद या अपनी पूरी 16 साल तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो बाहर जाए तो मार्केट में उसको सीखना ना पड़े, वो जाए बस और पॉलिश जॉब पे करे लग जाए। अपने जी, आप अपने आप को को, पॉलिश पॉलिश करे, करे बस। ठीक है? और दूसरा ये है कि हमारा यहाँ पे एक और सोशल स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं अच्छा हले तो पढ़ रहे हो, नौकरी करने की ज़रूरत है। हाँ, हम लास्ट पे जाकर, जी, बिल्कुल लास्ट पे, ठीक है? बाहर के ममालिक में आपने देखे कि हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप जो है वो उसको करते हैं, जो है कहते हैं कि ये इंटर्नशिप करे बच्चा, ठीक है? फिर उसके बाद ये होता है कि इंटर्नशिप्स के बाद वो ये कहते हैं वेकेशंस में जो है वो बच्चा कोई ना कोई जॉब करे, कोई छोटी मोटी जॉब कर ले थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए, तो ताकि उसको प्रैक्टिकली भी लोगों के साथ डील करना आए, ठीक है? प्रैक्टिकली वो देखे कि ये जो पढ़ा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा अलमिया पता है इकरा क्या है? वो यही है कि हम पढ़ते कुछ और हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में कुछ और होता है। अब जैसे हम कहते हैं ना, बहुत सारे मीम्स भी बने होते हैं जो हमने ये मैथ में जो फैथागोरस या समथिंग इस तरह से हाँ, करके कॉस जी, थीटा बिल्कुल। साइन थीटा ये पढ़ा है। मुझे बताइए प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे जाकर लगता है, ये कहाँ पे अप्लाई कहाँ करना है ये जी, फॉर्मूला, बिल्कुल ऐसे ही। और नहीं समझ आती है। बिल्कुल इस तरह से जी। है। अच्छा, अगर हम देखें, जैसे आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि हर सेमेस्टर में हर बच्चा जो है वो नया कुछ सीखे, जब 8वें सेमेस्टर में जाए उसको खुद भी पता हो कि मेरे में ये कैपेबिलिटी है, मुझे बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। एक्सीलेंस करना है। बेशक। ये जैसे होता है ना, एक स्पेशलिटी मेरे में ये है, मैं जी, इस पे जी। काम करूंगा, मैं अपना करियर इस पे आगे लेकर चलूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम अपने सिलेबस में क्या चीजें ऐसी हैं जो मजीद ऐड कर सकते हैं प्रैक्टिकल हवाले से? अच्छा, देखिए, प्रैक्टिकल हवाले से सबसे पहले तो हमें वही बात है कि हम सिलेबस सब देखिए अपडेट हो रहा है, अपडेट किया जा रहा है, ठीक है? जैसे हमारा अगर हम अपने सब्जेक्ट का बात करें तो हमारा भी अपडेट हुआ है, यूनिवर्सिटी उस पर काम कर रही है, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे एक जो कमी है ना, वो सबसे बड़ी कमी है, हम बहुत ज़्यादा सिलेबस दे देते हैं। देखिए, हमारे पास 4 मंथ्स का सेमेस्टर होता है अगर हम बीएस की बात करें, ठीक है? Okay. हम बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बच्चे को पढ़ो पे लगा देते हैं, ठीक है? हमारे पास जी, फिर उसमें उसने एग्ज़ाम्स भी देने हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता कि हम उसको प्रैक्टिकल करें। अब मैं ये कहती हूँ कि सिलेबस कम हो, ठीक है? उसने थ्योरेटिकली पढ़ना है, लेकिन इतना हो कि जो उसको समझ आ जाए चीज़ें। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करें, मैक्सिमम जितना हो सके प्रैक्टिकल। और उसके लिए टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, टीचर्स का भी माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि हमने किताबों से निकल के एक नई दुनिया में बच्चे को लेके जाना है, क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है, पहले वाला नहीं रहा। और अब आज का बच्चा वो किताबें पढ़ना भी नहीं चाहता। ट्रूली ऐसे। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे होंगे, मैम साइमा के, या जिनको लगता है कि ऐसे टीचर्स को एहसास है कि सिलेबस ज़्यादा है, बस हमें कह रही होती है कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं है, आप करेंगे इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, इनको भी पता है कि सिलेबस ज़्यादा है। वो हमें भी सुनने को मिलता था, इतना ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, एक बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, ना समझ आए तो हम बैठे हैं। लेकिन उनको एहसास है कि प्रैक्टिकल काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स को पता नहीं होता,
लेकिन जैसे माँ बाप सारी परेशानियां अपने पे लेते हैं, बच्चों को कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हिम्मत बनताते हैं उनकी, क्योंकि अब करना तो है और तो कोई चारा भी नहीं है ना। इसको हम मुकम्मल करेंगे तो ही सेमेस्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि आप लोगों का तो बस नहीं चल रहा होता, आप लोगों को भी दिया गया है। अच्छा, आपने एक बात कही है कि टीचर्स को बिठाकर उनको लूप में लेकर सारे सिलेबस जो हैं वो बनाए जाएं या बताया जाए ये अपडेट करने की ज़रूरत है या फिर ये आउटडेटेड हो गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इस पर आप थोड़ी सी बात करेंगी? इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि देखिए जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो बंदा जहाँ पे रह रहा है, दूर दराज इलाकों में पढ़ा रहा है, उसको पता है। आप देखिए मैं लाहौर में बैठ के वहाँ के इलाके की रिक्वायरमेंट्स का मुझे अंदाज़ा नहीं हो सकता, ट्रूली, ठीक है। वहाँ के लोगों की सोच का मुझे अंदाज़ा नहीं हो सकता, वहाँ के बच्चे की रिक्वायरमेंट का मुझे अंदाज़ा नहीं हो सकता, ठीक है। हम देखें दूसरा एक डिफरेंस ये भी है देही इलाकों का और शहरी इलाकों का, ठीक है। फिर उसके बाद अदारे दूर बनाए जाते हैं, अगर आला तालीम के हवाले से बात की जाए, ठीक है। तो अब वहाँ का जो बंदा है उसको वहाँ के बच्चे की भी रिक्वायरमेंट पता है, पेरेंट्स का भी पता है, सोशल स्ट्रक्चर का भी पता है, उसको मुआशरा क्या चाहता है वहाँ पे, अकॉर्डिंगली हमें उन लोगों को साथ बिठा के सिलेबस को जो है वो अपडेट करना है। और ये वक्त के साथ साथ अपडेट करना है, 2 सालों बाद 3 सालों बाद, ठीक है। हर साल नहीं बदला जाता, बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए हर साल अगर आप नई चीज़ ले आएंगे तो पहले वाली अभी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो लेकिन अप टू डेट हो, इस तरह से अप टू डेट हो। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस जो रिक्वायरमेंट है, सारे का सारा ना बदला जाए, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस जो वक्त की रिक्वायरमेंट है, वक्त की रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो है वो करते जाएं, ठीक है। और उसमें सबसे अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, उसमें हमारे सिलेबस में हम टीचर्स भी नहीं चाहते कि हम बच्चों की तरबियत करें। आप देखिए कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बच्चों को मतलब कुछ ऐसी चीज़ें सुनाएं, कहानियाँ दिखाएं, ऐसी बताएं, स्टोरीज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है। तो कि बच्चे की तरबियत हो, बच्चे में पॉजिटिविटी हो। आज का बच्चा एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, वो परेशान है, वो मतलब स्ट्रेस में, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, उसको प्रेशर मैम इतना ज़्यादा आ गया है कि आपने डिजिटल लाइफ को भी साथ लेकर चलना है, जॉब भी जल्दी चाहिए, माँ बाप को भी सपोर्ट करना है, और जैसे दौर चल रहा है, जैसे टिकटॉक, ये सब लोग बनाकर पैसे अर्न कर रहे हैं, उनको ये है कि हमें भी पैसे अर्न करने हैं। लेकिन जो मेजर तालीम या तरबियत है वो ऑब्वियसली माँ बाप के बाद असातिज़ा ही देते हैं, और वही बता सकते हैं कि राज़ी